सुप्रभात दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद फिर एक नए विषय पर चर्चा, और आज का विषय का शीर्षक है समय। दोस्तों, हम सभी के जीवन में सबको एक समान समय मिलता है। सभी को 24 घंटे मिलते हैं और हम लोग अपने जीवन में समय को अपने अपने तरीके से व्यतीत करते हैं। लेकिन यदि हमें अपने जीवन में कोई कार्य करना है, कुछ चीज़ें प्राप्त करनी है, तो हमें समय के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ व्यवहार करना होता है। उससे कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। तभी हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं जो हमें चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं ये देखता हूँ कि आजकल एक जीवन शैली का एक नया ही तरीका हो गया है, लेट नाइट सोना और सुबह 11 बजे तक उठना। कई जगह ज़रूरी होता है, कई लोगों की नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, कई लोगों की ऐसी नितांत आवश्यक मीटिंग है जो रात में ही हो सकती हैं। कई बार हम लोग पार्टीज़ वगैरह में होते हैं तो लेट नाइट हो जाता है। वो अकस्मात कभी कभी होता है। लेकिन कई लोग, मैं ये देखता हूँ कि अपने जीवन में बिना कारण के भी लेट नाइट सोना और देर तक, फिर सुबह देर तक उठना, मैं इसको, मेरा नज़रिया है, ये हो सकता है ये नज़रिया मेरे लिए ठीक हो, दूसरे के लिए गलत हो, मैं इसको ज़्यादा सही नहीं मानता। क्योंकि जीवन में यदि हमें कुछ करना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्राकृतिक रूप से जितना हम अपना जीवन जिएंगे, प्राकृतिक नियमों के हिसाब से अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा और हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं ये जानता हूँ कि समय सबसे बड़ी लग्जरी है और इस लग्जरी को जो जितना एंजॉय करता है वो जीवन में बहुत साधारणता अपना जीवन, ठीक है, अगर जीवन में यही गोल है कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना और भाई जीवन को सिर्फ एंजॉय की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो आपके जीवन में आप जिस तरह से भी आचरण करते हैं ठीक है। लेकिन यदि जीवन में आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और आपके पास ये जीवन जो मिला है, इससे आप जीवन में दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो टाइम अगर इस तरह से लोग अपने जीवन में व्यतीत करते हैं तो वो, मैं समझता हूँ, वो लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इस 24 घंटे को बहुत सारे लोग इस समय का उपयोग करते हैं तो वो बहुत असाधारण लोग बन जाते हैं। उसका बहुत अच्छा उसके जीवन में परिणाम आता है और वो समाज के लिए भी बड़े ऐसे काम कर जाते हैं जो समाज को लंबे समय तक लाभान्वित करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समय का उपभोग करते हैं। उपभोग में वो सिर्फ समय को अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, सिर्फ खाना पीना और जीना और मर जाना सिर्फ उतने तक ही है। तो भाई ठीक है, वो एक साधारणता, ऐसे जीवन में धरती पे हजारों लोग आते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, खाते पीते जीते मर जाते हैं। उनको कोई समाज में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो समय का दुरुपयोग करते हैं कि जितना समय है वो दूसरों को हानि पहुंचाने में, दूसरे को चोट पहुंचाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं और दुष्ट रूप में ही जाने जाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर जीवन में नितांत आवश्यक है तो आप समय को रात में देर तक जागिए, अन्यथा आप लोगों को समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्व बुजुर्गों ने एक बात कही है कि योगी को 4 घंटे की नींद आवश्यक है, भोगी को 6 घंटे की नींद आवश्यक है,
और रोगी को 8 घंटे की नींद आवश्यक है, क्योंकि आजकल हम देखें तो समाज में 80% लोग रोगी ही हैं, इसलिए 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है। क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी, और ये जितने भी जिस तरह की लाइफ स्टाइल है उससे हर इंसान आज की डेट में मैं समझता हूँ किसी ना किसी रूप से वो बीमारी है, इसलिए 8 घंटे चलिए मैंडेटरी है सभी के लिए। हम तो इसलिए उस 8 घंटे को अपना मैनेज करें, जल्दी सोने की आदत डालें, उससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि अच्छी नींद, बढ़िया नींद वो नींद के टाइम पे ही आती है। बाकी टाइम तो बिस्तरे में लेटे रहना होता है। 11 बजे जब सारी दुनिया काम पे निकली होती है, लोग आधा काम निपटा के आ जाते हैं, उस वक्त हम जो जागते होंगे, मैं उसे क्वालिटी नींद नहीं कहता। तो इसलिए जीवन में जितना हो सके समय को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए अपने जीवन में, यदि आप अपने जीवन को खुशहाल और लंबे समय तक खुशहाल, सच्चे मायने में खुशहाल रखना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।